हेलो साथियों, इंग्लिश फटाफट की सीरीज के अंदर द अचीवर्स चॉइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आप देखने जा रहे हैं, हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स और इमोशंस हमें किस तरह से एक्सप्रेस करनी है। ये बहुत अथाह पॉइंट है और इसके ऊपर हम बारंबार आपको नए नए कॉन्सेप्ट देंगे सेम टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां जिनको हम कहते हैं, 5 इंद्रियां भगवान ने हमको दी है जिनसे हम बाहरी किसी बात का एहसास करते हैं और अपने दिमाग को उस बात की सूचना देते हैं। पहला है आई, देखने का काम करती है। नोज, स्मेल करने का काम करता है। ईयर, हियर करने का काम करता है, सुनने का। टंग, टेस्ट करने का काम करती है, किसी चीज का स्वाद लेना। स्किन, किसी चीज को, पेन को, चुभन को, दर्द को, इनको फील करती है। ठंड को, गर्मी को, इनको फील स्किन करती है। आप खुशी महसूस करते हो, वो काम इसका नहीं है, वो तो मन का काम है। यानी फील कहीं और जगह काम आ रहा है वहां तो, लेकिन ये सारे काम जो स्किन आपको फील करवाती है, किसी का टच फील करना, तो वहां स्किन का काम हो रहा है। तो 5 इंद्रियों के बेसिक काम, और उसके बाद दिमाग का काम, माइंड का काम, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, समझना। बहुत विशेष कॉन्सेप्ट पर आज चर्चा आप कर रहे हैं, समझते जाना। नो, जानना किसी चीज को। आइडेंटिफाई, किसी चीज की पहचान करना। रिकॉग्नाइज, किसी चीज को पहचानना, है ना। ये सारे दिमाग के एक्शंस हैं। सोल, मन के काम, ये होती है फीलिंग, मन वाली फीलिंग। किसी को लव करना, किसी को हेट करना, किसी को लाइक करना, ठीक है, किसी को डिसलाइक करना, किसी बात की होप करना, आशा करना, है ना, एक्सपेक्ट करना, ये सारे मन के काम होते हैं। तो सात 5 इंद्रियां, दिमाग और मन के जो बेसिक ये काम रहते हैं, इनके ऊपर आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। एक बहुत छोटी सी बात कि ये सारी एक्शंस जो होती हैं, कभी भी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट यानी इजारम आईएनजी या वाजवर आईएनजी में काम में नहीं ली जाती है। इसके बजाय अर्थ भले ही ये ले रहे हो, लेकिन इनकी इंग्लिश हमेशा ये बनती है। इजारम आईएनजी कहना चाह रहे हो, फर्स्ट फॉर्म एसईएस बनती है ना। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये तो प्लूरल के तो पास्ट में आ गया सभी के लिए। प्लूरल ओनली फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उस फर्स्ट फॉर्म में एसईएस, जैसे वी गो लेकिन सी गोज। इन सब के बारे में आपको पता है, टेंस से संबंध में यहाँ कोई बात नहीं करूंगा। पास्ट में ले जाना, सभी के साथ V2 हम काम में लेते हैं। तो आ जाइए कैसे इसको समझते हैं। देखो, आई एम सीइंग यू, आंख का जनरल काम देखना, भाई मुझे तुम दिख रहे हो, गलत है। जनरल काम, आई सी यू, मुझे तुम दिख रहे हो, ठीक है। कहा जाए वी आर हियरिंग नॉइज, हमें आवाज सुनाई दे रही है, वी हियर अ नॉइज, ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। जनरली आप जब कान का काम होता है हियर, तो वो इसी में बोला जाता है, आई हियर अ नॉइज। ओके, आर यू स्मेलिंग समथिंग, क्या तुम्हें कुछ महक आ रही है, गलत। बोला जाता है डू यू स्मेल समथिंग, क्या कोई महक आ रही है। सी इज फीलिंग कॉल्ड, उसको ठंड लग रही है, नहीं, सी फील्स कॉल्ड, उसको ठंड लग रही है। ओके, दिस मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट, यह आम तो मीठा स्वाद दे रहा है, यह आम मीठा लग रहा है, नहीं, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। ये सारी जो एक्शंस आप देख रहे हैं, इस तरीके से बोली जाती है, इस तरह से नहीं बोली जाती है। आप इस बात को थोड़ा सा और ये समझ सकते हैं। देखिए, टीचर्स को आपने बोलते हुए सुना होगा, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आया, या क्या आप समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड, नहीं कि आर यू अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स भी कहते हैं यस सर, हमें समझ में आ रहा है, यस सर वी अंडरस्टैंड, न कि वी आर अंडरस्टैंडिंग। आप कहते हो सर मुझे समझ आ रहा है, तो हम कहते हैं यस सर आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, न कि आई एम अंडरस्टैंडिंग। ओके साथियों, तो चलिए फटाक से बता दीजिए, मैं तुमको जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, मैं तुमको जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, आई नो यू। यदि आपने इन वर्ब्स को समझ लिया है, मैं अंतिम फ्रेज में उन वर्ब्स को वापस निकाल के लाऊंगा, तो आप बताना ऑप्शन ए या बी,
कमेंट सेक्शन में डाल करके आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट और साथ में इस कॉन्सेप्ट का आंसर क्या होगा। ये दोनों बातें मैं कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं। एक नजर डाल लीजिएगा इन सारी वर्ब्स के ऊपर जो आपने अभी देखी। जनरल सेंस, इनका स्पेशियल सेंस हम अगले पार्ट में बात करेंगे। अभी इन जनरल सेंस को पॉज करके समझ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।